सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक कॉमन मिस्टेक के बारे में बताना चाहूँगा। कुछ लोग एक्विजिशन को प्रोनाउंस करते हैं एक्यूजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इन दोनों वर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक्विजिशन बनता है वर्ड अक्वायर से एंड एक्यूजेशन बनता है एक्यूज से। अक्वायर मतलब हासिल करना एंड एक्यूज़ मतलब इल्ज़ाम लगाना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप यहाँ पे इस तरह से प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक करते हैं तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को रूइन करें। तो चलिए देखते हैं इनको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाना चाहिए। सो हेयर इज टर्म एक्विजिशन एंड दिस इज़ accusation, acquisition, accusation. सो गाइस, ये एक बना है एक प्रिंसिपल पे, दैट इज़ सैलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स एस्ट्रो। ये रोमन मैगज़म पाई जाती है मार्कस टिलियस सिसरो की किताब द लेगबस में। इसकी मीनिंग है द हेल्थ ऑफ पीपल शुड बी सुप्रीम लॉ। यहाँ पे हेल्थ से मुराद है वेलफेयर और गुड ऑफ पीपल, यानी लॉ का प्राइम मकसद होना चाहिए इंसान के वेलफेयर को प्रमोट और प्रोटेक्ट करना। तो बिल्कुल इसी तरह से द लैंड एक्विजिशन एक्ट पब्लिक के वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने वाला एक टूल है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से किसी भी शख्स की प्राइवेट यानी पर्सनल ज़मीन को अक्वायर किया जा सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ पब्लिक वेलफेयर। इस एक्ट के टोटल 8 पार्ट्स हैं, इंशाल्लाह हम सब पढ़ेंगे सेक्शन बाय सेक्शन। फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है 2 फरवरी 1894, यानी इस डेट पे ये लॉ एक बिल से एक्ट की सूरत में आ गया था और इस डेट को हम कहते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट। सो नाउ लेट्स मूव टू प्रीएम्बल। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये ज़रूरी महसूस होता है तमाम फैक्ट्स को देखते हुए कि कानून को अमेंड किया जाए। कौन सा कानून? वो कानून अंडर विच पब्लिक पर्पसेस के लिए या फिर कंपनीज़ के लिए किसी के लैंड को अक्वायर किया जाता है और जिसके अंदर ये तय किया जाता है कि जिस शख्स की लैंड अक्वायर की गई है उसे क्या कंपनसेशन मिलनी चाहिए। यहाँ पे कंपनी की क्या मीनिंग है आपको ज़रूर डाउट होगा, लेकिन ये डाउट आपका क्लियर हो पाएगा सेक्शन 3 में, जहाँ पे हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन 1। सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 बता रहा है कि इस एक्ट को लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के नाम से पुकारा जा सकता है। सब सेक्शन 2 में बता रहा है जुरिस्डिक्शन के बारे में। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो ये बात कर रहा है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, यानी ये एक्ट किस किस जगह पर लागू हो सकता है। एंड वी नो यहाँ पे लिखा हुआ है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान। इससे मतलब है कि ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होगा और इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पूरे पाकिस्तान के ऊपर है। सब सेक्शन 3 कह रहा है कि इस कानून में जो कुछ भी लिखा है ये सब कुछ लागू किया जाएगा मार्च की पहली तारीख 1894 से। इस डेट को हम कहते हैं कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ऊपर हमने पढ़ा था डेट ऑफ इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट वो डेट है जिस पे कानून बनता है और इन्फोर्समेंट वो डेट है जिस पे कानून लागू होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक एडिशनल चीज़ बता दूं कि कोई भी कानून दो तरह से इफेक्ट ले सकता है, या तो प्रोस्पेक्टिव या रिट्रोस्पेक्टिव। 99% जो कानून होते हैं, जो एक्ट्स होते हैं, वो प्रोस्पेक्टिव तरीके से इफेक्ट लेते हैं और कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जो रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से इफेक्ट लेते हैं। नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव है क्या चीज़। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आज कोई कानून बनाया, ये हुआ डेट ऑफ इनेक्टमेंट, और मैं बोल रहा हूँ कि कल से ये कानून लागू होगा। तो जो कानून डेट ऑफ इनेक्टमेंट के बाद से इफेक्ट लेता है, बाद से असरअंदाज होता है, उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव वे ऑफ इन्फोर्समेंट। अब बात करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉज की। तो आपको पता होगा कि नेब ऑर्डिनेंस 1999 में बना था, तो कह सकते हैं कि इट इज़ द डेट ऑफ इट्स इनेक्टमेंट। और इस ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ था कि ये कानून, इसकी इन्फोर्समेंट होगी 1985 से। तो इससे मकसद ये है कि जिस किसी ने भी 1985 के बाद करप्शन की, उस पर ये ऑर्डिनेंस, ये कानून अप्लाई किया जाएगा। और अगर किसी ने 1985 से पहले करप्शन की है तो इस पर यह कानून, ये ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता। तो जो कानून डेट ऑफ इनेक्टमेंट से पहले इफेक्ट ले रहा है उसे रेट्रोस्पेक्टिव लॉ कहा जाएगा, और जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट के बाद इफेक्ट ले रहा है उसे प्रोस्पेक्टिव लॉ कहा जाएगा। इफ़ यू आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव, तो आप हमारी डिटेल वीडियो देख सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप गाइस आपको सेक्शन 1 समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा सोशल हैंडल पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।